चलो आज हम क्लास लेने वाले हैं। आज जो है मैथमेटिक्स का स्टैटिस्टिक्स लेने वाले हैं। सारे स्टूडेंट जुड़ जाओ। ग्रुप में मैंने लिंक दे रखा है, सब उसमें क्लिक करो सब। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं कह रहा हूँ। ठीक है, क्लास 10th में ये चैप्टर आएगा ही आएगा। आपका मीन आएगा, यानी मीन किसको कहते हैं? औसत को मीन बोलते हैं। वैसे आप लोग के बुक में जो है माध्य लिखा हुआ है। ठीक है, वैसे जो नॉर्मल लैंग्वेज में हम औसत बोलते हैं। औसत क्या होता है? यानी जितने भी नंबर्स है, जितने भी ऑब्जर्वेशन है, उनका सम करना है और डिवाइड बाय टोटल कर देना है। उसको हम बोलते हैं मीन निकालना। क्या निकालना? मीन। और आप लोग को 8 क्लास में आप लोग को बताया जाता है, या 9th में भी बताया जाता है कि हम लोग किस तरीके से मीन हम लोग के लिए कैसे बहुत ही इम्पोर्टेंस होता है। स्टैटिस्टिक का बात करें तो स्टैटिस्टिक जो है चैप्टर, इसमें जो है बहुत सारे ऐसे चीज होते हैं जिसको हम बहुत सारे आपका जैसे कि देश और में जो होता है, जैसे कि देखते हैं कि कितने इंसान मॉडिफिकेशन में देखते हैं, या कोई भी कॉलेज में जाओगे तो वहाँ देखा जाता है कितने बच्चे फेल हैं, कितने बच्चे क्या हैं, कितने बच्चे फर्स्ट आए हैं, कितने सेकंड आए हैं, कितने थर्ड आए हैं, कितने फेल हुए हैं। वो किससे आपको पता चलता है? उसमें जो परसेंटेज निकाला जाता है तो वो परसेंटेज मीन होता है। वो जो परसेंटेज निकाला जाता है वो एक्चुअल में क्या होता है? मीन होता है। मीन जो होता है, मीन में परसेंटेज लगा देते हैं तो वो हो जाता है मीन परसेंटेज, यानी 100 से मल्टीपल हो जाता है तो उसको कहते हैं मीन परसेंटेज कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में मैंने लिख रखा है, इंग्लिश का भी आप लोग कर सकते हो। द अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन का मतलब है ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अर्थमेटिक मीन इज द सम ऑफ वैल्यू, जितने भी नंबर्स दे रखे हैं उसका सम कर देना। सम ऑफ वैल्यू ऑफ ऑल। ठीक है, ऑल द ऑब्जर्वेशन, जितने भी ऑब्जर्वेशन है, डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यही चीज मैंने अभी आप लोग को बताया था कि कैसे हम लोग मीन निकाल सकते हैं। इसमें आता है कितने मेथड यूज किए जाते हैं। इसमें 2 मेथड यूज किए जाते हैं। कितने मेथड यूज करेंगे? 2 मेथड यूज करेंगे। फर्स्ट मेथड जो होता है उसको कहते हैं डायरेक्ट मेथड। उसको क्या बोलते हैं? उसको जो बोलते हैं, उस मेथड को बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का मतलब हिंदी में क्या होता है? आसान विधि। क्या होता है? आसान विधि, जिसको हम नॉर्मली कर सकते हैं। जैसे एफ एक्स, एफ आई एक्स आई और सिग्मा एफ आई। ठीक है, आप कहोगे सर ये एफ आई क्या है, एक्स आई क्या है, ये हम देखते हैं। ठीक है, एफ आई जो होता है, ये आपने मान के चलो ये हमने लिया। ठीक है, इसमें जो है आपको दे रखा है कि नंबर दे रखा है, स्टूडेंट नंबर की 0 से लेकर के 10 तक में जो बच्चे थे उसका नंबर क्या आया। ठीक है, इसी तरीके से 10 से लेकर के 20 तक में कितने स्टूडेंट है, 20 से 30 तक में, 30 से 40। ठीक है, 40 तक। ये जो है स्टूडेंट, मान के चलो 0 से 5 तक में जो स्टूडेंट थे वो फर्स्ट आए हैं। पांच स्टूडेंट जो है फर्स्ट आए। ये रोल नंबर है। ये क्या है? रोल नंबर है। और 10 से 20 में आया है 7 आ गया, और 20 से रोल नंबर 30 तक में आया है 6 आ गया। मान के चलो 30 से 40 में 2 ही आया। ठीक है, अब इन दोनों का जो होता है इसको बोलते हैं एफ आई। इसको क्या बोलते हैं? एफ आई। इसके साथ जो है एक निकलता है क्लास मार्क। क्या निकलता है? क्लास मार्क। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं ये देख लो। क्लास मार्क, क्लास मार्क को मध्य मार्क भी बोलते हैं। क्लास मार्क, मध्य मार्क। ठीक है, क्लास मार्क जो होता है ये जो है नॉर्मल होता है। ये क्या होता है? क्लास मार्क। ठीक है, क्लास मार्क में जो होता है इन दोनों का सम करोगे, क्लास मार्क का वैल्यू भी लिख सकते हो। क्लास मार्क इज इक्वल टू F1 और F0। F1 यानी 10 माइनस 10 प्लस 0 कितने हो जाएंगे? 10 प्लस 0, दोनों को डिवाइड कर दोगे 2 से तो ये आ जाता है क्लास मार्क। तो ये क्लास मार्क हम क्लास मार्क करेंगे तो क्लास मार्क हमारा आ जाएगा कितना? हमारा क्लास मार्क आ जाता है 5। ठीक है, फर्स्ट का।
सेकंड का जो क्लास मार्क आएगा 15 आ जाएगा। 15 के बाद जो है कितने का गैप है, कितने का गैप है, 5 और 15 कितने का, 10 का गैप है। तो 10 और इसमें जोड़ोगे, 15 में 10 और जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 35, नहीं सॉरी 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25। और दूसरे का जोड़ेंगे तो वो कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा, इसमें जोड़ोगे 10 और जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, ओ सॉरी 25 लिखेंगे ना, तो ये हो जाएगा 35। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन FI XI, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो 5 इंटू 5 करोगे तो ये आ जाएगा ऊपर का हिस्सा, और इनको जोड़ दोगे, इनको जोड़ करके ये जो आपका FX अब निकलेगा, क्या निकलेगा, FX निकलेगा। और FX जो निकलेगा आपका वो किससे डिवाइड कर दो, FI यानी इस नंबर से डिवाइड कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, डायरेक्ट मीन आ जाएगा। वैसे आप लोग को डायरेक्ट मीन से वैल्यू ही निकालने के लिए ज्यादातर आएगा। और आप लोग जामिया का करते हो या अलीगढ़ का करते हो तो उसमें एक्सज्यूम मेथड भी यूज करवाता है। एक्सज्यूम मेथड ज्यादातर देखना हिंदी में कहीं कहीं यूज किया जाता है, ज्यादा नहीं यूज किया जाता है। हिंदी जो है आप लोग जब तक स्कूल में हो तब तक आपका हिंदी चलेगा। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि नहीं हिंदी मीडियम के हैं, तो आप अलीगढ़ में जाओ या जेई में जाओगे, ये जामिया में जाओगे तो वहाँ हिंदी क्वेश्चन पेपर भी आता है, इंग्लिश भी आता है, उर्दू भी आता है, कोई भी दे सकते हो। ठीक है, तो ज्यादातर अच्छा क्या रहता है, इंग्लिश रहता है। एक्सज्यूम मीन मेथड जो होता है कल्पन माध्य विधि होता है, इसमें थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा हार्ड हो जाता है, ये बड़ा बड़ा प्रोसेस। ज्यादातर जो हमारा जो मेथड यूज करते हैं वो डायरेक्ट मेथड, ये जो डी होता है डी को इस तरीके से निकाला जाता है, तो ये डी को आप डिनोटेड कर सकते हो। और इसका इसका इन सब का क्वेश्चन पे आप लोग जो है इस पे हमको क्या भेजो, कमेंट करके भेज दो, कमेंट करो कि सर मुझे क्वेश्चन चाहिए, तो क्वेश्चन भेजो तब हम क्या करेंगे, तो हम आप लोग को ये इस पे भी क्वेश्चन बना करके भेज देंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं मोड। मोड क्या होता है, बहुलक होता है, हिंदी में क्या कहते हैं, बहुलक, बहुलक बोलते हैं। The mode for the grouped data can be found by using the formula। अब देखो 9th क्लास में जो हम लोग पढ़ते थे मोड, वो जो है वो मोड जो होता है जिसका रिपीटिंग ज्यादा होता है, यानी जो नंबर ज्यादा यूज किया गया है उसको हम मोड कहते थे। 9th क्लास का है ये। ठीक है, 9th क्लास में आप लोग को मालूम होगा। अब यहाँ जो है ना ये सब समझ में आ गया ना ये। अब यहाँ देखो मोड निकालने का फार्मूला यही नंबर रहना चाहिए, सॉरी गलती हो गया था। ठीक है, ये हो गया ऑब्जर्वेशन। अब एक यहाँ हम क्या ले रहे थे, 5 7 6 2 3 ले लो। ठीक है, कोई भी ले लिया। ठीक है, अब यहाँ जो है कुछ नहीं करना है। यहाँ हमारा देखो सबसे पहले हमारा क्या होता है, F1 क्या होगा, ये हो गया बीच का, ये क्या हो जाता है बीच का, बीच वाले नंबर को कोई सा भी नंबर बीच वाला ले लिया हमने। ठीक है, अब देखो F1 क्या होगा, ये हो जाएगा F1। ठीक है, F0 इससे ऊपर वाला 1 से पहले, ये हो गया F0 हो गया। और ये F1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 हो जाएगा F1। और F2 जो है यानी F2 ये है। ठीक है, सॉरी फार्मूला में ये लिखा हुआ है, और F2 ये हो जाएगा आप लोग। ठीक है, यानी 0 1 2। ठीक है, यहाँ ये चलेगा। और कहोगे सर L क्या है, तो L जो है लोअर लिमिट होता है, यानी ये 20 जो है लोअर लिमिट, अपर लिमिट ये होता है लोअर लिमिट अपर लिमिट। ठीक है, लोअर लिमिट अपर लिमिट। ठीक है, और H इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 10 का है, तो वो हो जाएगा H। ठीक है, हाइट, H का मतलब हाइट भी होता है। अब बताओ तो हाइट यहाँ कन्वर्ट कर सकते हो, हाइट नहीं, यहाँ आपको होगी गैप।
यहाँ कहोगे साइज, ठीक है, साइज बोल सकते हो, ठीक है। ये है आपका, ये फार्मूला था, तो ये हो गया। अब इसके बाद जो है आप लोग का फार्मूला है, एक है आप लोग का माध्यिका। माध्यिका जो है इसको कहते हैं मीडियन, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। नहीं, अभी जस्ट एक क्लास और लेने वाले हैं बेटा, अभी जस्ट एक और क्लास लेंगे, उसमें जो है ज्योग्राफी आप लोग को पढ़ाएंगे। ज्योग्राफी का जो है फर्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे, सिविक्स का भी फर्स्ट चैप्टर अभी कंप्लीट का हुआ है, आप लोग को पढ़ाना है। वैसे तो कंप्लीट है सबका, ऑफलाइन में जितने भी लड़के आए हैं सबका कंप्लीट है। मीडियन, मीडियन को माध्यिका बोलते हैं, ठीक है। माध्यिका क्या होता है, ये जो है ना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें जो फार्मूले यूज करना है वो किस तरीके से करना है ये देखो। जब इवन नंबर होता है, इवन नंबर, ऑड नंबर सब जानते हो, 10th क्लास में आ गए हो, ठीक है। तो इवन नंबर वो होता है जो 2 से डिवाइड हो सके, जैसे कि 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, ये सब नंबर आता है, यानी गिवन में आता है, ठीक है। अब ये आ जाता है 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, जो अपने से डिवाइड होता हो, 2 से ना होता हो उसको बोलते हैं ओड नंबर, और जो 2 से डिवाइड होता है उसको बोलते हैं इवन नंबर। इतना मालूम है। अब ओड नंबर जब आता है, जब ओड नंबर आएगा, यानी ओड नंबर आएगा, तो उसमें जो है n प्लस 1/2 लिख के आपको सॉल्व करना है जब ओड नंबर आता है। इवन नंबर आएगा तो n/2 कर देना है, यानी बीच का टर्म निकालने के लिए। जैसे यहाँ हम ले रहे थे, ये हो गया, ठीक है, ये 0 से 10, 10 से 20 हो गया, 20 से 30 हो जाएगा, 30 से 40 ले लिया मैंने, 40 से ले लिया 50, ठीक है। अब इसमें मैंने 2, 5, 7, 6, 8 ऐसे ले लिया, नंबर्स ले लिए मैंने। तो इसमें जो है अब मैं कहूंगा कितने नंबर्स हैं। अब इसमें जो है 5 नंबर हैं, कितने नंबर हैं, 5। 5 का हाफ तो आप कर सकते हो, ये दो ये दो, ठीक है। अब इवन में कैसे करोगे बेटा, इवन में कैसे करना है, इवन में जो है, इवन में आपको क्या करना है, नंबर जितना दे रखेगा, मान के चलो 10 नंबर दे रखा है, 10वां नंबर दे रखा है, उसमें 1 प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर दोगे, ठीक है। एक तो ये फार्मूला हो गया, ठीक है। अब मीन का फार्मूला क्या होता है, मीन का एग्जैक्ट फार्मूला, ये तो हो गया नंबर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब एग्जैक्ट फार्मूला क्या है ये देख लो, एग्जैक्ट फार्मूला जो है मीन का एग्जैक्ट फार्मूला, अबे रुक जा, ठहर जा, ठीक है। माध्य यानी मीन का फार्मूला क्या होता है, मीडियन का फार्मूला, सॉरी, मीडियन का फार्मूला होता है L प्लस n-2 माइनस सी एफ डिवाइड बाय, देखो डिवाइड बाय एफ, ठीक है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इनटू एच। आप कहोगे एम एल तो मालूम है, एन भी मालूम है सर, एफ भी मालूम है, सी एफ क्या है, वाई सी एफ बता सकता है कोई बच्चा, बता सकते हो सी एफ क्या होता है, हम्म, पूछ रहे हैं सी एफ क्या होता है, तब से पूछ रहा हूँ, एक से नहीं। है, अरे सी एफ क्या होता है, बताओ बताओ बताओ, फास्ट बताना है, बताओ ना रे, सी एफ क्या होता है, सी एफ, सी एफ, सी एफ, सी एफ पूछ रहे हैं, लो तो लोग करो, सी एफ क्या होता है।
अरे मोड आ गया है तो मीडियन क्या बताना, मीडियन बताओ, मीडियन जो पूछ रहा हूँ बताए भी नहीं कर रहा है। बताओ। हम्म। गलत है, गलत है बेटा, गलत है। हाँ हाँ हाँ, तुम लोग का गलत है। ये आप लोग निकालना तो एक मल्टीप्लाई करना तो 5.5, 5.5 मल्टीप्लाई करना, 5.5 और 30 का मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है? 5 और 30 इंटू 5.5 कितना आएगा बेटा? 0, 15, 0, 15, ये आ जाएगा 16। ठीक है, ये 0, एक पॉइंट लगा, 165। ठीक है, 165। हाँ हाँ, सुन रहे हैं, बोलना। एक बात करो तो, से हमको दे रखा है 6 दे रखा है, ठीक है। इसमें 1 प्लस कर देंगे तो 2 into 1, ठीक है, 3। 3 आएगा ना, ओड नंबर है तो 3 आएगा। हमने बता इवन नंबर है, सॉरी, इवन नंबर था। अब जैसे हाँ, सी एफ देखो क्या होता है, सी एफ जैसे F0 मोड में बताए थे ना, F0 मोड में बताए थे। F0 जो होता है वहां, यहाँ हम क्या कहते हैं? सी एफ बोलते हैं। F0 ही को हम क्या बोलते हैं? सी एफ बोलते हैं। ठीक है, नॉर्मल लैंग्वेज में याद रखना है। मैं खुद ही भूल गया था ये, ठीक है, अभी हमको याद आया। ठीक है, तो इतना ही है ये चैप्टर में। और जो है आपको एक और फार्मूला मैं दे देता हूँ, जो आप लोग के लिए बहुत ही मजेदार साबित हो सकता है। वो फार्मूला 3 मीन इज इक्वल टू, लिखो। अरे, पूरा दुनिया चांद पे घूम रहा है और तो लोग यहाँ क्या कर रहा है? क्वेश्चन क्वेश्चन इस पे सॉल्व करना है। ठीक है, सबको क्वेश्चन सॉल्व करना है। और नेक्स्ट क्लास में जो है क्वेश्चन आप लोग कमेंट्स करोगे तो आप लोग को क्वेश्चन भी मिल जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है।